श्री बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। हो मन माहेवा जानो घणो जे केव नहीं ए काम आपणो। पण आता नथी काई केवनी वात हृदय बैसी कहवराव्यो श्री प्राणनाथ। हृदय बैसी कहवराव्यो श्री प्राणनाथ। ए वचन सर्वे आवेश मां कहया। प्रणाम। फरमाइए सुंदर जी। आवेश में कहा ये वचन सर्वे आवेश में कहा। महंतम बुद्धि के सागर हार्दिक सदगुरु आप श्री जी साहब जी बड़े मत के धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साहब जी ये प्रकाशवाणी जिसको जम्बूर करके कहा गया है, जिसकी महिमा आपको हमने पहले दिन बताई थी कि ये प्रकाश ऐसा प्रकाश है कि जो इस ब्रह्मांड संसार के अंदर में सूरज उजाला नहीं कर सकता है, उससे भी कहीं महान उजाला ये प्रकाशवाणी करती है। अज्ञानता के अंधकार से उस रोशनी की तरफ में ज्ञान की तरफ में ले जाते हैं। और ऐसा ज्ञान जो दिव्य परम धाम का ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो दिव्य महाराज का है, ऐसा ज्ञान जो महा ब्रजमंडल का है, ऐसे ज्ञान की शोभा को आप श्री इंद्रावती जी के मुखारबिंद में या मुखारबिंद के द्वारा धामधनी प्रकट करवा रहे हैं। बार बार इंद्रावती जी कहती हैं कि देखो ना काई मन में ना काई मारे चित्त। मेरे अंदर में ऐसा सोच थी नहीं, मतलब मन के अंदर में कोई विचार नहीं किया था कि वाणी हमसे कहवाएंगे, ये हमारे द्वारा धनी प्रकट करवाएंगे। यह शोभा इंद्रावती के इस संसार के वजूद को मिलेगी, महराज को मिलेगी। ऐसा कभी न चित्त में कभी चिंतन किया था, न मन में ऐसा कभी विचार था। ये तो बार बार कहते कि हृदय वैसी कह श्री प्राणनाथ, वो श्री प्राणनाथ मेरे धनी दुल्हा हैं, जिन्होंने मेरे अंतर हृदय में बैठ करके ये कह रहे हैं। फिर दूसरी बात, ये किसी प्रकार से कविता नहीं है ना। एक कविता जिन जानो भैया धनी लाए धाम से वचन, ये तो धाम के धनी वचन धाम से लाए और ये सब धनी कहलवा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, यदि कविता है तो कविता करना हमारा ब्रह्म सृष्टियों का काम नहीं है। फिर भी आगे बोल देंगे कि एक तरफ से देखो तो कविता भी हो गई, जो कभी इच्छा नहीं थी विचार नहीं था तो वो भी हो गई है। ये वचन सब आवेश में कहे। आवेश क्या बोलते? जोश, इसको बोलते जोश वाणी। समझे? जब कभी बात चलती है जो जोश वाणी है ये आवेश में कही। आवेश और जोश एक ही है। तो ये धामधनी अंतर्गत बैठ करके या प्रणनाथ जी अंदर बैठ करके जोश में ये वाणी कहलवा रहे हैं। उत्तम बाई जो पे करी ग्रह। उत्तम बाई उनके छोटे भाई, उत्तम बाई उनकी वासना का नाम, समझे नहीं? और संसारिक नाम उनका श्री उद्धव जी है, मतलब उनके छोटे भाई है उद्धव।
जो कि उस समय पर हफ्सा में तीनों भाई थे। उद्धव जी थे और उनके साथ में गोवर्धन भाई श्यामले ठाकुर थे। गोवर्धन भाई तो कहां पर थे, चल गए थे, वो धाम गमन हो गया था। एक भाई और थे जो कि हरवंश ठाकुर कहलाते थे और वो रहते थे कपाइये में। वो कपाइये बंदर में रहते थे, जिनसे मिलने के लिए स्वामी जी गए थे। तो ये उत्तम बाई ने क्यों लिखा, क्योंकि जब आवेश में लीला वाणी प्रकट हुई तो महल के अंदर रानियां देखने लगी, जोश में वहां पर नूर ही नूर प्रकट हो रहा है। और जोश के अंदर वाणी अवतरण हो गए तो महल में जो रानियां थी, क्योंकि जो जाम राजा थे वो तो चले गए थे अहमदाबाद कुतुब खां के साथ में, रावण उनके साथ चले गए थे। यहाँ पर ये चमत्कार होता था तो रानियां डरने लग गई कि राजा से पता नहीं कौन सी गलती हो गई है और इनको यहाँ बिठा के चले गए। आज 12 दिन होने आ रहा है और ये तो बहुत बड़ा हमें पाप पड़ेगा। अब वाणी उतर रही है, उत्तम बाई कोयले से दीवार में लिख रही है, इसलिए उन्होंने उनको क्या दिया, कागज की व्यवस्था की, कमल कलम की, स्याही की व्यवस्था की। इसलिए आगे आपको सुनने मिलेगा जब गुण लिखे जाएंगे, जब उनको कागज दिया जाएगा, उनको स्याही और कलम दी जाएगी, उस समय पर यह प्रसंग आएगा कि ये धनी जी की वाणी है। ये कागज जो हमको दिया है ना, एक कागज की बात छोड़ो, यदि पृथ्वी का नाम कागज रख दो तो कम पड़ने वाला है। ये था उसका भाव। और जो आगे बताएंगे, और चाहे कलम दे दो, पहले कलम गढ़ी जाती थी, एक लकड़ी आती थी, उससे वो छुई उतारी जाती थी, उससे लिखा जाता था। और स्याही, इसलिए स्याही भी कम पड़ जाएगी। उन्होंने उनको स्याही दी, कलम दी और कागज की व्यवस्था की थी। तो उन उत्तम भाई ने उनको जो लिखा हुआ था दीवारों पर, उनको उतार करके क्रमबद्ध जो है आप पुस्तक में चढ़ाया, कहना पड़ता है, कागज में लिखा मतलब पुस्तक में चढ़ाया। तो उत्तम भाई ने बहुत अच्छी तरह से इसको ग्रहण किया, इसको रखा, संभाला और लिखा गया। एम कयो दई आवेश, एम कयो दई आवेश, एम ऐसा, कयो कया, दे करके, आवेश जोश, धामधनी ने ये जोश आवेश दे करके ऐसा हमें क्या कहा था, जे प्रगट लीला की धी वशेष, प्रगट लीला की थी विशेष। तो विशेष करके ये जो लीला प्रकट हो रही है, ये प्रकट होगी, आगे जार होगी। ये जो लिख रहे हो, ये जो उतर रही है वाणी, इस वाणी की महिमा आगे चल करके विशेष तौर पर गाई जाएगी। अब इस तो पकड़ के मत बैठना कि प्रकट लीला था से, इसमें ये बात छिपी हुई है कि ये वाणी आगे महान ऐसे प्रकट रूप में प्रकट प्रत्यक्ष होगी और इसको जो लोग समझेंगे उनकी परात्म जगेगी, उनको सत्य असत्य की पहचान होगी। मैं मन माहे जानियो एम, मैंने अपने मन में जानू समझा, एम ऐसा, मैंने अपने मन में ऐसा समझा, ऐसा जाना था। जे किव था से त्यारे रमसू कैम, जे किव था से, की बोलते कविता, था से मतलब होगी। यदि ये कविता हम लिखने बैठ जाएं, कविता का निर्माण करते हैं तो उसमें देखना पड़ता है, छंद है, दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, उनमें इतनी मात्रा होती। जो हिंदी पढ़ने वाले जानते हैं कि चौपाई में मात्रा कितनी होती है, दोहा में मात्रा कितनी होती है, किसको बड़ा बोला जाता, किसको छोटा बोला जाता है, जो शब्द शुरू होता है उसके 4 चरण होते हैं। चारों चरण के अंदर में एक दो चरण और आखिर के 2 चरण, इनकी मात्रा आखिर में मिलनी चाहिए। तो उसमें हम किव था से यदि कविता करने बैठ जाएंगे,
कविता की रचना करने लग जाएंगे तो फिर हम खेलेंगे क्यों? खेल सकते हैं, या तो हल चला लो या बंसी बजा लो, चला दो ना लोग खेत में, या तो हल चलाओ, पहले हल चलाते थे, अब बंसी बजाओ तो हल नहीं चलेगा, और हल चलाओ तो बंसी नहीं बजेगी, बज सकती। इसलिए या तो खेल लो या कविता करने बैठ जाओ। कविता करने बैठेंगे तो जो माया देखने आए, जो खेल खेलने के लिए आए, देखने आए, वो नहीं देख पाएंगे, उसको नहीं देखने मिलेगा, हम जो है रह जाएंगे। इसलिए कविता करना हमारा उद्देश्य नहीं है। केवल थैया वचन विचार, परंतु ये वचन, इन वचनों को मैंने विचारा, इन वचनों को मैंने समझा, तो देखते हैं कि कविता हो गई। अब आप देख लीजिए, आप देखो चौपाई में हो रहा है ना, उठा के देख लो, मिल रही मात्रा कि नहीं, मात्राएं होती है। तो इसलिए ये मैंने मन में सोचा कि धनी जी आपकी लीला बड़ी विचित्र है। मन में सोचा तो पहले सोच रहे थे कि हम कविता की तो खेल नहीं पाएंगे, माया देख नहीं पाएंगे, संसार में हम जो देखने आए देख नहीं पाएंगे। लेकिन मैं विचार किया तो अरे ये तो सब वास्तव में कविता ही बन गई है। बोलो। रमी श्री इंद्रावती अनेक प्रकार, और बालाजी ने, धनी जी ने रमी मतलब खिलाया, खेली भी, अनेक प्रकार से इंद्रावती पूर्ण तरह से माया का खेल खेली है। माया के खेल जो सबसे ज्यादा इंद्रावती जी ने देखा, नहीं देखा, माया ने कितना धक्का दिया, माया ने कितना संताप दिया इंद्रावती जी को, श्री महाराज को, जो कि सदगुरु से दूर हो गए। सबसे बड़ा दर्द तो सदगुरु के द्वारा उनका मुंह टेढ़ा करना, उनसे बात ना करना, फिर उनको बराना भेजना, या अनेक प्रकार की संसारिक कार्य में लगा देना, कला जी पास जाना, एक बार नहीं दो बार जाना, फिर जेल हो जाना, फिर ले जाना, कितने संताप हुए। तो रमी इंद्रावती है, इंद्रावती ने माया भी देख ली, रमी मतलब खेली, माया का खेल भी देख लिया और कविता भी बन गई। धनी ने दोनों काम कर दिए, जो हमने कभी मन में सोचा नहीं था, जो मैंने कभी दिल में ये विचार किया ही नहीं था, तो धनी ने कविता भी करवा दी और माया का खेल भी अच्छी तरह से दिखा दिया। सगला कारज थया एम सिद्धा, सगला मतलब सभी कार्य बोलते हैं, जो भी मनोकामना थी सब काम पूर्ण एवं इस तरह से सिद्ध हो गए, सारी इच्छाएं पूरी हो गई। बताओ, रामत भी खेल ली, खेल भी खेल लिया, माया भी देख ली, कविता भी हो गई, धनी ने जोश भी दे दिया, धनी अंदर बैठ गए, हाथ भी पकड़ लिया, जब हाथ पकड़ लिया सब काम पूरे हो गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जब धनी अंदर बैठ गए तो सारे काम तो वैसे ही हो गए पूरे, धनी के बैठने पर। तो इंद्रावती जी के सारी मनोकामना पूर्ण हो गई। श्री सुंदर बाये शिखामण दे सुंदर बाई शिखावण दीधा, इसलिए श्री इंद्रावती जी कहती हैं सुंदर बाई श्यामा जी अवतार, उन्होंने हमारे इस तरह से हमको जो शिक्षा, जो उद्बोधन, जो प्रभु जो ज्ञान दिया था, वो पूरा ज्ञान सटीक सही, जैसे जैसे वचन उन्होंने कहे थे वैसे वैसे वचन एक एक करके सिद्ध होते चले गए। हृदय से कहराव्यूं रासा, जैसे कहराव्यूं उन्होंने ही, धनी ने, सुंदरबाई, श्यामा जी साक्षात उन्होंने हमारे हृदय में बैठ करके ये रास कहलवाया है। रासवाणी अपन बोलते हैं, किसने किया है? अंजलवाणी श्री ठाकुरानी जी ने। रास किसने कहा? श्री ठाकुरानी जी मतलब अल्लाह, श्यामा जी महारानी जी ने। इसलिए उसको बोलते हैं कि जो शोभा दी थी वो इंद्रावती के अंदर बैठ करके कहलवाया है। पहलो फेरो की दो प्रकाश, पहलो फेरो की दो प्रकाश, पहला फेरा ब्रज और रास का है, उसके प्रकाश मतलब उस पर रोशनी डाली,
यहाँ प्रकाश का मतलब है उसको प्रकट करके उसके बारे में पूर्णतः से रोशनी डाली, रास में और प्रकाश में, दोनों में। तो पहले रास प्रकट करवाया उन्होंने, फिर उन्होंने भी अंदर बैठ करके प्रकाश भी कहा। ते माटे तमे सुनजो साथ, ते माटे इसीलिए, सुन जो सुनना। ये सुंदर साहब जी कृपा करके धनी अंदर बैठे हैं, उन्होंने अपने को पहले फेरे की सारी बातें बता दी हैं और पूर्ण तरह से हमें उसका ज्ञान दिया है, उसकी समझ दी हुई है। इसलिए बहुत मन लगा के, दिल लगा के सुंदर साहब जी इसको आप ग्रहण करना। आपण काजे कीधु श्री प्राणनाथ, आपण काजे, काजे लिए, अपन सबके लिए, अपन में सब आता है ना। तो अपन के सबके लिए श्री प्राणनाथ धामधनी श्री राजी महाराज जी ने ये रास और प्रकाश वाणी, ये वाणी अंदर में बैठ करके इसको उन्होंने प्रत्यक्ष करवाया है। रखे जानो मन मा रहे काई लेस, रखे जानो, जानो मतलब समझो, रखे मतलब मत। इसलिए तुम ये मत समझ लेना सुंदर साथ जी मन में कोई कमी न रह जाए। लेस बोलते कमी, लेस मात्र भी कमी ना रह जाए, ऐसा मन में समझ लेना। धनी कहलवा रहे हैं, अपने के लिए कर रहे हैं, इसलिए हमारे सबके मन में कोई प्रकार का भी भ्रम शंका किंचित मात्र न रह जाए। ते माटे कीधो उपदेश, ते माटे इसीलिए धामधनी ने स्वयं आकर के वाणी प्रकट की है, उन्होंने ही ये उपदेश, ये ज्ञान हम सबके वास्ते लेकर के आए हैं। आपन पहला पगला बरिया सार, इसीलिए अपन पहला, पहला शब्द मतलब ब्रजमंडल में, पगला बोलते पद चिन्ह, जैसे चले, जैसे हम पहले चले थे, इसलिए रास बोलते हैं एन रे पगले आपन चलिए पगला एक प्रमाण। सुंदर साथ जी ये हमारे प्रमाणित चिन्ह है। इसलिए आप हमको जैसे पहले ब्रजमंडल से रास मंडल में जाने के लिए हमने जैसे ही परित्याग किया, जैसे माया को तिलांजलि दी, अब माया के कितने रूप हैं उस रूप को आपने समझा है। परिवार हो, चाहे वो हमारे सभी संबंधी हो, पास पड़ोस हो, चाहे देह हो, और चाहे हमारे कोई भी काम हो संसार, हमने, क्योंकि बहाना किसी का नहीं चला, कभी किसी ने बहाना नहीं बनाया। आज के समय बहाना है, समझे नहीं। आज हम कुछ नहीं कर पाए तो बहाना कि वहां हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, नहीं बनता। वहां कभी किसी को बहाना बनाते नहीं, सुना ही नहीं, कभी आए नहीं। इसलिए सुंदर साथ जी अपने लिए धामधनी ने ये कहा है कि जैसे अपन पहले चलते थे ऐसा चल के बताओ। कोई हो बिरला जो पहले ऐसा चलता हो, नहीं तो चलना तो बड़ा मुश्किल है, कहना सरल है। एम चालो मलावो बार, ऐसे हम बोलते ऐसे, चलो चलो, मां लाओ, मां मतलब नहीं, लाओ मतलब करो, समझे। जरा भी देर मत करो, लाओ देर, बिल्कुल किंचित देर नहीं करो, ऐसे चलो, जैसा कहा है वैसा चलने लग जाओ। अब इसको जब तक सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, अंदर जागृति नहीं आएगी, अंदर प्रेम नहीं आएगा, समझे नहीं, तब तक रहनी बदलेगी नहीं। वो कह रहे हैं अपनी रहनी बदलो। इसका कारण सिर्फ यही है कि अपनी रहनी, कहनी और चलनी एक होनी चाहिए, कि नहीं तो हम कहें कुछ और करें कुछ और चले कुछ और, वो मेल नहीं खाएगा। इसलिए मां लाभो बार, इस पर वजन है कि किंचित मात्र भी देर मत करना, ऐसे चलो जैसे पहले फेरे चलते थे।
भली जो पहला वचन, भली मतलब फिर जो 2 बार कहा, देखो देखो, पहले के वचन देखो, पहले जैसे चलते थे रास को देखो, फिर आप प्रकाश को समझना। इन वचनों को देखो, वचनों को देखना मतलब इन वचनों को समझो, अमल करो, चलो। जैसे जैसे वचन को समझते जाओगे वैसे वैसे अंदर में प्रेम प्रकट होता जाएगा, वैसे वैसे अंदर में जागृति आती जाएगी और हमारे अंदर में वैसे वैसे धनी प्रेरणा देते जाएंगे। प्रेम सेवा एम राखो मन, प्रेम सेवा एम राखो, यही तो फर्क है। ब्रजमंडल में प्रेम था, इलम नहीं था। जागली ब्रह्मांड के अंदर में इलम है, प्रेम खत्म हो गया, उल्टा हो गया। वहां पर इलम नहीं था मतलब तारतम नहीं था, यहाँ पर तारतम है, इलम है, पर प्रेम नहीं है। ढूंढते हैं शुरू से आखिर तक, लेकिन उस प्रेम को खोज ही नहीं पाते, उस प्रेम को पा ही नहीं पाते। इसलिए इस तरह से चलो, प्रेम सेवा एम राखो मन, अपने मन को प्रेम के बंधन में बांध के रखो। बनता है मन, बनता है प्रेम, जिसको प्रेम आएगा, यही प्रेम यहां से शुरू होता है। इसी प्रेम की अवस्था बदलती जाएगी, जैसे जैसे प्रेम प्रगाढ़ होता जाएगा इश्क बन जाएगा। प्रेम जैसे जैसे प्रगाढ़ होता जाएगा वैसे उसका नाम इश्क बन जाएगा, तब वो परिक्रमा में प्रकट होगा। अब करूं सबकी बात, इस शब्द साक्षात जो कदी मैंने आवे सबर तो चौदह तब करेगा। इसलिए ऐसे प्रेम और प्रेम सेवा वाले प्रकट मेरे तणी आभार वचन विचारी ने जो ये काइंडनेस सही है। अपने को प्रेम और सेवा दोनों एक साथ रखिए, सेवा में प्रेम हो और प्रेम में भी सेवा हो, दोनों साथ जुड़ जाए। एम इस तरह से चलो। तारतम वचन कहो वली फरे, इसलिए तारतम के वचन, ज्ञान के वचन, तारतम ज्ञान के वचन को मैं फिर से बार बार, भली मतलब फिर से बार बार हम तुमको यही ज्ञान के तारतम के सिखापन के वचन तुमको बार बार कह रहे हैं। तमने कहो छे अनेक विधे करी, हमने कहीं छे अनेक विधे करी, हमने तुमको पहले भी कहीं चौदह कह चुके, तुमको हम पहले भी कह चुके हैं ब्रज में, मतलब कि रास किताब में, राजवाणी में तुमको प्रेम के बारे में बहुत कुछ कह चुके हैं। और हम बार बार फिर कह रहे हैं कि प्रेम और सेवा को बना के रखना, प्रेम सेवा में चलना। प्रेम सेवा होगी, प्रेम जुड़ा रहेगा सेवा में, अंदर विकार नहीं आएंगे। प्रेम जुड़ा रहेगा, राज्य अत्यंत निकट आएंगे। प्रेम जुड़ा रहेगा, राज्य अपने ऊपर में अत्यंत मेहर करेंगे। इसलिए सुंदर साथ जी, हमने तुमको पहले भी कहा है, अब भी कह रहे हैं, बलि तमने कहो प्रकाश, बलि मतलब फिर बाद में, कि तुम्हें जो पहले वचन कहे हैं हमने प्रेम के, उनको मैंने दोहरा दोहरा के बोल दिया है। अब बलि मतलब अब फिर से, अब हम प्रकाश वाणी कह रहे हैं। अब प्रकाश वाणी के द्वारा तुमको हम समझा रहे हैं, पहले रासवाणी के द्वारा समझा, अब प्रकाश वाणी के द्वारा कह रहे हैं कि अब हम तुमको एक प्रकाश चंपूर वाणी के द्वारा सुना रहे हैं। सुन जो एक माने ग्रही सांस, अब कह रहे हैं कि पहले हमने कह दिया तुम्हें, तो 2 बार कह दिया, फिर कह दिया, अब हम प्रकाश के वचन कहना प्रारंभ कर रहे हैं, समझे। और इन वचनों को
एक मने ग्रही श्वास, एक मन से श्वास जब कोई सुनता है ना, अत्यंत लगाव होता है, सांस तक रुक जाती है, और वो दत्तक इसको बोलते हैं, दत्त चित्त से सुनता है। एक एकाग्रचित होकर के प्रकाश के वचनों को एकाग्रचित होकर के मन से सुनो। पहले फेरे श्री वैकुंठनाथ। शुरू कर रहे प्रकाश वाणी, देख लो तब अभी तक की यहाँ तक भूमिका। अब प्रारंभ करते हैं पहले फेरे वैकुंठ। इच्छा। अबे नहीं वो बोल दो, यही तो आखिरी छिपी है। पहले फेरे वैकुंठ, तो पहले नंबर में जो वैकुंठनाथ जिसको कहा जाता अक्षर ब्रह्म है, समझे नहीं? तो पहले फेरे में क्या देखा? ब्रिज और पहले फेरे में किसकी इच्छा पूरी की? दूसरी राशि। ये देख लो आप, पहले फेरे में वैकुंठनाथ की अक्षर ब्रह्म की इच्छा, दूसरी आरती रास में आए अक्षर मनोरथ करते नहीं करते? तो पहले फेरे के अंदर में जो वैकुंठनाथ अक्षर ब्रह्म परम धाम में चांदनी चौक में जाकर के रंग महोत्सव दर्शन करते हैं। तीजी भोग की परसाल में राज जी महाराज जी का, तो राज जी महाराज जी ने उनकी दिल की बात सुन ली। क्या चाहते थे वो चाहते थे कि राज जी का और सखियों का प्रेम, हम उनका दर्शन करें, सखियों का भी दर्शन करें, राज जी का भी दर्शन करें, श्यामा जी का भी दीदार करें, जो राज जी महाराज जी रंग महल के अंदर में सुख देते हैं। ये कहा था ना, राज जी महाराज जी ने अक्षर ब्रह्म को रास में यही किया, अपना भी दर्शन दिया, श्यामा जी का भी दर्शन दिया, और सखियों का दर्शन दिया। नहीं दिया? ले आए कि नहीं वहां से? बताओ आप, रंग महल से सखियों को लेकर के आए, लेकिन अब देखिए ये लीला है राज्य की, लाए भी और लाए भी नहीं है। अब ये जैसे आगे चलते जाओगे वैसे रेस खोलता जाएगा, वैसे खोलते जाएगा। अभी तो उलझन पड़ जाएगी, ये कैसे हो सकता है कि लाए भी और लाए भी नहीं है, एक चीज कुछ बोलो। इसलिए उन्होंने पहले फेरे जो वैकुंठनाथ अक्षर ब्रह्म है, इच्छा दर्शन करवा आ गया? साथ। क्या चाहते थे वो? कहा मैं सुंदर सात सखियों का दर्शन करना, और दर्शन करेंगे तो उनका सुख देखने को मिल जाएगा, इसलिए वो जाना चाहते हैं। रंग महल में क्यों जाना चाहते हैं? कि हम दर्शन कर लें। तो राज जी महाराज जी रोज बोल देते चलो जाओ, चले जाते। तो उन्होंने जो इच्छा की थी कि राज सुंदर सात का सखियों का राज्य का दीदार करें, साथ तणे मन मनोरथ एह। और सात तणे मन मनोरथ जे, सुंदर सात तणे की भी, सुंदर सात की भी मनोरथ इच्छा थी कि हम अक्षर का माया खेल देखें। तो पहले अक्षर का करेंगे रास में, सखियों को करेंगे जागने ब्रह्मांड में, समझे? पहले अक्षर की इच्छा पूर्ण करेंगे और फिर करेंगे सखियों की, पहले अक्षर की और सखियों की। जे माया रामत जो ये ते। जे माया रामत जो ये ते, कि जो माया जो खेल अक्षर बनाते हैं, मिटाते हैं, रचते हैं, खेलते खिलाते हैं, उसको हमारी देखने की इच्छा है। सखियों की दुख देखने की इच्छा है, अक्षर ब्रह्म की आनंद अक्षर तीर्थ के मोल की, जो अक्षरातीत के मोल में प्रेम ये सब बरतत, सो अक्षर को नहीं कि मेरे खेल करत, वो देखने की इच्छा है। हम दोनों की इच्छा पूर्ण करना है राज्य। प्यारे भगवान जी मन विमस्या रही। प्यारे तब उसी समय भगवान जी अक्षर ब्रह्म
मन में विमर्शा विचार किया। विमर्शा मतलब सोचना, विचार करना। तब भगवान अक्षर ने ये विचार किया, सिरे धड़ी जिए इच्छा की धी सही। धनी जी ने उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए बना दिया। अक्षर ने मन में विचार किया कि हम देखें राज्य का, सखियों का प्रेम। धनी ने सुन लिया। अब मुंह से थोड़ी बोलना पड़ता वहां पर, परम धाम में मुंह से नहीं बोलना पड़ता, मुंह से यहां बोलना पड़ता है। वहां तो जो कुछ है अपने आप, हमारे मन की तुम जानो, तुम्हारे मन की हम जाने, सबको सबका पता है। इसलिए सबकी इच्छा इसलिए पूरी होती है। एक ने मांगा सबकी पूरा, सब ने मांगा सबकी पूरी, कोई बाकी नहीं है। इसलिए भगवान जी ने उस समय पर अक्षर ब्रह्म की जो इच्छा थी उसी समय पर उन्होंने पूर्ण करने के लिए लाधो सुपन दीदो आवेश। देखा। उसी समय पर सुपन जो जागत में ब्रह्मांड देखते थे तो सपने में दिखने लगे। इसको बोलते लाधो। जो अक्षर ब्रह्म जागृत में ब्रह्मांड देखते थे सपने में दिखने लगे। फिर सखियों पर स्वप्न स्वरूप हुक्म को आवरण डालो। ये विशेष चमत्कार है भाई। स्वप्न तो हम अपना देखेंगे, ठीक है, लेकिन अक्षर ब्रह्म स्वप्न देख रहा है और अक्षर ब्रह्म और सखियों को स्वप्न मिल जाए। कभी हो सकता है हम अपना स्वप्न देखेंगे तो अपना स्वप्न देखेंगे। अपने स्वप्न के अंदर में अपना ही जो होती है अंदर की एक्टिविटी वो अपनी ही बनती है। जितने भी हम महल देखें, अटारी देखें, बाजार देखें, जो भी सामग्री देखें वो हमारी ही बनती है। हमारा ही अंदर का जितनी भी क्रियाकलाप है वो काम करते हैं। लेकिन यहां कोई विचित्र बात हो गई है कि राज्य महाराज जी ने स्वप्न ऐसा दिखाया कि अक्षर ब्रह्मांड के अक्षर ब्रह्म के स्वप्न में सखियां प्रवेश कर गई। जब जागरण में ब्रह्मांड देखते थे तो स्वप्न में दिख ले। सखियों पर स्वप्न स्वरूप हुक्म को आवरण डालो, उन पर भी डाल दिया और वो भी मिल गई। इसलिए उस समय पर लादू स्वप्न दीधु आवेश किसको दिया? अक्षर ब्रह्म को। आपको उस दिन बोला था ब्रजमंडल रास मंडल में अक्षर ब्रह्म को राज्य ने जोश दिया। उनसे कहा जाओ इनको दिखा के लाओ। अक्षर ब्रह्म हो गया गदगद, बहुत प्रसन्न हो गया कि राज्य महाराज जी अपनी श्यामा जी ब्रह्मंगनाओं को खेल दिखाने के लिए हमें आह्वान कर रहे हैं, अगुआ कर रहे हैं। बोलो हमें हमारे हमको सौंप दिया इतनी बड़ी शोभा। इसलिए अक्षर ब्रह्म हो गया प्रसन्न। अपनी भाषा में बोले हो गए लट्टू, समझे? करी हुआ श्यामा जी। जब श्यामा जी आएंगी तो राज्य तो अपने आप ही आएंगे। आएंगे कि नहीं? श्यामा जी आएंगी तो। इसलिए अक्षर ब्रह्म इतना प्रसन्न हो गया, सब कुछ भूल गया वो। लेकिन डर था उसको। उसने जो है सखियों के स्वरूप को अपने पास छिपा लिया। 2 बार हो गया। राज्य ने भेजा तो सखियों को अपने चरण में बैठाया, कवाई करे देखो, और उनका क्या दे दिया? अक्ष दे दिया अक्षर ब्रह्म को। और अक्षर ब्रह्म ने भी उस अक्ष को छिपा लिया और उसमें से उसने उनके प्रतिबिंब को इस संसार में लाया। अक्ष के भी अक्षर। इसलिए बोलते हैं नकल की नकल का होते ये हाल। एक बात से तो मैं 3 बातें समझा रहे हैं, ये बार बार नहीं मिलती हैं, इसलिए अच्छे से समझते चलो। तो अक्षर ब्रह्म ने प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हो गया वो कि साधु जी कि हमारे यहाँ पर ब्रह्मंगनाएं आई हैं, राज्य आए हुए हैं। मस्त हो गया और मस्त होते हुए आनंद की लीला में देखने लग गया, क्योंकि आनंद में श्यामा जी आई थी।
समझ जाएंगे आनंद की लीला, रास की लीला तो देख लिया। प्रकाश किसको दे रहे हैं? दो बात समझ, प्रकाश सुंदर सा जी, मन में रोशनी लाना, शंका नहीं लाना, आपन माटे की दो प्रकाश आ गया। अपने लिए राज्य ने प्रकाश किया हुआ। रास किसके लिए किया? अक्षर में। माया रामत के दे प्रवेश। बस, इसलिए हमने सबने माया रूपी खेल के अंदर में हम सबने प्रवेश कर लिया, आ गए काल माया के ब्रह्मांड में। माया शब्द आया काल माया हो, समझे? काल माया का ब्रह्मांड यही है। काल माया के ब्रह्मांड में 11 वर्ष रहे और 52 दिन की जुदागी हुई, और रास के अंदर में एक रात रहे, और खेल करने के बाद एक रात के बाद में हम सीधे रास से ही वहीं यहां नहीं आए। यहां से हम चले दूजिया भेदिया आकाश, वहां भेदा छेद किया और पार कर गए। कोई छेद नहीं कर सकता है इन आकाशों में, कोई छेद नहीं कर सकता है। छेद कर सकता है तो बनाने वाला कर सकता है। वो मंडल को छेद दिया और पार करके कहाँ ले गए? जोग माया के। जोग माया के मंडल से फिर यहां नहीं आए, सीधे अपने घर चले गए। ये आवेश लईने करी। देखो यहीं पर यहां वाणी बोल रही है, इसको मानने को तैयार ही नहीं है। वाणी जो कह रही वो तो बोलो। ये आवेश लेने करी, ये कौन है? अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म की जो आत्म है, राज्य का आवेश लेकर के क्या करती है? प्रगट्या गोकुले नंद घरी। इतनी कहा कि वहां मथुरा में प्रगटे, समझे? मथुरा में प्रगटे वो विष्णु का तन है, समझे? अंदर में गोलोकवासी है, समझे? जो कि वसुदेव गोकुल ले चले ताने कहिया था, सो तो नहीं नाद का बेहद लीला। तो बेहद लीला किसको बोलते हैं? गोकुल को। बेहद किसको बोलते हैं? बेहद के साथे गोकुल को। इसलिए जब वहां ये आवेश अक्षर में राज्य का जोश लेकर के कहां प्रकट हुए? जैसे ही नंद घर की ओर प्रवेश, नंद के घर में देहरी में जैसे ही वसुदेव जी ने पैर रखा, और वैसे ही क्या हुआ देखना। जो लोग उल्टी चर्चा करते हैं, उल्टी चर्चा कि सुबह 9 बजे आई सखियां, हम सुन के हैरान हो गए, समझे? कि सखियां 9 बजे आई सुबह। राज्य महाराज जी रात में आ गए नंद के घर में, और सखियां 9 बजे। तो जैसे ही सखियां घर में सो रही थी, जितने बजे राज्य महाराज जी का जोश अक्षर के अंदर में आता है, ठीक उतने बजे ही सखियों के अंदर में जो गोपियां हैं, ब्रज की बधुएं हैं, उनके अंदर में परम धाम से महिमाएं आती हैं। पूरा सिद्धांत ही गलत हो जाएगा, पूरा का पूरा। तो साथ जी इस तरह से नंद के घर में आप राज्य महाराज जी का जोश आया अक्षर की आत्मा के साथ में। साते सपन एम लाधु सही। इस तरह से सुंदर साथ ने ये स्वप्न रूपी ये संसार, ये माया, ये खेल, इस तरह से उन्होंने प्राप्त किया। लाधु बोलते प्राप्त किया उन्होंने, इस तरह से उनको देखने को मिला।
जे गोकुल रमिया भेला थई। जो हम सब गोकुल में एक साथ खेले हैं। परम धाम की ब्रह्मनाएं श्यामा जी सहित और सखियां सहित राज्य सहित हम गोकुल में पूरे 11 वर्ष पर्यंत रमन किया, खेला। 8 पहर बराबर, जहां देखो कहीं पर गोट घोगरी हो रही है, हर दिन गोट घोगरी होती है। आज टोले 42 टोले हैं जी, ये 42 टोले आज पन्ना में हैं। मुझे पन्ना धाम में 42 टोले हैं। ब्रज मंडल के 12 गांव हैं पूरे। कुंजवान, केलवान सुन देखा है, सारे वन यहीं पर हैं। 12 वन है पन्ना में पूरे के पूरे। ब्रज भी यहाँ पर है, रास का भी है और जागने ब्रह्मांड परम धाम भी है। सब लीला यहीं पर है। और सब आप आओ हमारे साथ बैठो, हम आपको दिखा देते हैं। तो देखो परम धाम के साथों परिक्रमा है। परम धाम के 25 पक्ष हैं, शाश्वत हैं, दिखते हैं। हम दोनों दर्शन करते हैं, नित्य प्रति दर्शन करते हैं। तो इस तरह से हम सब मिलकर के एक साथ मिलकर के गोकुल में बड़े आनंद के साथ खेले। और राज्य महाराज जी की छत्र छाया में, उनके सानिध्य में कभी भी किंचित मात्र कभी दुख हुआ, समझे? हाँ दुख हुआ। महाराज जी एहसास करवाते थे कि वासरला ले वन पधारे तारे रोवन देने चाहे। सुबह से जब वो जाते थे, जो वन की बात कही है ना, उन बछड़ों को वासरल लेके जाते थे। उस पर सखियों का वो दिन किस तरह से व्यतीत होता था, सखियों से पूछो। आकुल व्याकुल हो जाती थी। कुछ कहे तो कुछ हो जाए, कुछ उठाए तो कुछ आ जाए। सबके दिमाग बिल्कुल से एकदम से क्या हो जाते थे, तितर बितर हो जाते थे। कोई काम में मन ही नहीं लगता था। धनी बताते, देखो हमसे जुदा होने में ये दुख होता है। धनी थोड़ा थोड़ा इशारा कर रहे थे ब्रजमंडल में, लेकिन हमने उसको एहसास नहीं किया। उसको हम समझ नहीं पाए कि धनी बताना चाहते हैं कि दुख ऐसा होता है। राज्य देना नहीं चाहते तो राज्य कष्ट देना, लेकिन वो एहसास कि सब काम पूरे हो जाए एक बार में। वो चाहते थे अक्षर की इच्छा पूरी हो जाए, वो चाहते सखियों की इच्छा पूरी हो जाए एक साथ में। लेकिन वहां पर घर की छतों पर चढ़ जाए, संध्या के समय पर पागल हो जाए बिल्कुल। अब वहां से वो आ रहे हैं, गोधूली उड़ रही है, इतनी भीड़ है गायों की। हर घर में अंदर में लाखों लाखों गायें हैं, वो सब आती हैं। अपन देखते थे जब लोग अपने अपने घर से गाय छोड़ते थे। हर घर में थी, कोई घर बाकी नहीं था। हर घर में एक गौशाला होती थी, इसको हम लोग जो है ना क्या बोलते थे, सार। हाँ बाड़ा बोलते हैं मारवाड़ी में। जब शाम को आवे ना, लोग हैरान हो जाते थे, हमारी गाय बछड़ी कहाँ है, इतनी धूल उड़ती थी। तो वहां कैसे होते, जैसे वो दिखाई नहीं देते थे। प्रसाद जी इस तरह से हमने गोकुल की लीला को अपने धनी के साथ मिलकर के सब ने आनंद वहां से हमने रमन किया। 11 बरस लगे लीला करी। आ गया वही कि हमने कितने दिन तक किया, 11 वर्ष तक पूरा। जिस दिन उनका जन्म होता है, अष्टमी कृष्ण अष्टमी कहलाती है। उसी कृष्ण अष्टमी के दिन में उन्होंने कहा अब तो हम 11 वर्ष के हो गए, समझे, हो गए ना, हो गए, अब तो अपन चल सकते ना कहीं। अभी तक तो हम बछड़ा लेके जाते थे, अब गाय लेके जाएंगे, समझे, अब गाय लेके जाएंगे।
हम बहाना बन जाएगा गाय का, चलेंगे वन में खेलेंगे। और ये बस वहीं पर सबने तेवरियां चढ़ा दी, भैया हम बधुएं हैं, घर की बहुएं हैं, श्रेष्ठ हैं। वो तुम कहते जंगल में चलो, हमें नहीं जाना। 11वें वर्ष में जिन दिन उनका हैप्पी बर्थडे है, समझे, वहां बोले वहां पर जो है खेलेंगे चलेंगे, सबने मना कर दिया। सो वहां पर कृष्ण जी राज्य महाराज जी रूठ गए, समझे ना। उस दिन से उनका बोलचाल 11 वर्ष तक हमारी प्रेम लीला चलती रही, फिर जुदागी हो गई 52 दिन की। काल माया आज पर हरी। 52 की बड़ी बहुत है, 51 की महिमा बहुत जबरदस्त है। 52 दिन की जुदागी हुई नहीं तो कैसे हुई? 52 लिखो। क्या संपूर्णा तक जन्माष्टमी से लेके हाँ 52 दिन हो। लेकिन 52 को आप देखो तो प्रत्येक चीज में 52 आएगी, चाहे उल्टा करो चाहे सीधा करो, आएगी 52। 25 पक्ष है नहीं? उल्टा करो। 7 स्वरूप, 7 श्रृंगार। जब उसका समय आए तब उसके हम मायना यही तो देना, हमें बारी के तो देना। कितने हफ्ता होते हैं साल में? होते होते। जितने अंदर जीव जाओ उतनी रहस्य निकलते हैं। 52 हफ्ता होते हैं। एक में सब दे दिया। चल काल में याद तो बस यहीं से जो है 11 वर्ष तक जो है हम लोग जो है खेलते रहे, और यहीं पर हमने जो है जैसे ही 11 वर्ष के बाद 52वां दिन हुआ, राज्य महाराज ने काल माया को त्याग कर दिया। परिहारी मतलब उसका परित्याग कर देना, परिहारी मतलब त्याग देना। राज्य ने सखियों को एक काल माया का ब्रह्मांड ले करके उसका प्रलय कर दिया, सखियों को से अपने काम ला लिया। देख लो, जोग माया करी रमिया रास। जोग माया करी है ना, मतलब जोग माया का निर्माण किया, जोग माया का वृंदावन बनवाया। करी मतलब बनवाना या किया, और बनवा करके रमिया रास खिलाया। आनंद मन आनी उल्लास। बस वहीं पर जब जोग माया के वृंदावन में ले गए, तो वहां पर हम सबने हर अंगना हर सखी के अंदर में आनंद ही आनंद व्याप्त हो गया। उल्लास, उत्साह, उमंग, खुशी, प्रसन्नता। क्योंकि जब मिलन होता है और मिलन के बाद जुदागी होती है, वहां पर बहुत दर्द होता है, लेकिन जब फिर मिलते हैं उसमें प्रगाढ़ इश्क पैदा हो जाता है। इसलिए उन्होंने ब्रजमंडल में बोला प्रेम सेवा। बोलो ब्रजमंडल में प्रेम सेवा। हाँ, ये आगे किसी के साथ प्रश्न करना हो, समझे, तब वहां पर ये देना, इनको संभाल के रखना पड़ता। कब 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 इसका देना है? आप ब्रजमंडल में बताओ कहां इस हक की बात आ रही है। ब्रजमंडल में प्रेम नहीं आ रहा, क्योंकि प्रेम ग्वाल वालों से भी है, प्रेम माता पिता से भी है, प्रेम सखियों से भी है। वो तो अभी यहां पर दिखाने लिए आए, इसलिए आनंद मन आयु उल्लास। इसके बाद में जब रास में तो वह आनंद ही आनंद व्याप्त हो गया। आनंद ही आनंद। और जब जागनी रास में आएंगे इश्क व्यक्त हो जाएगा। भैया तीनों चीजें बताएं,
प्रेम भी बताया, आनंद भी बताया इसके। लेकिन ये बिना मार्फत के नहीं आएगा। जब तक वाणी को नहीं पिएंगे, वाणी को नहीं समझेंगे, तहां तक तो अंदर में, इनके अंदर में लोगों के शंकाएं खड़ी होती है। वाणी को इस तरह से पूरा समझो, वाणी को पूरा मंथन करो। आपके अंदर जितने भी प्रश्न आते हैं समाधान वाणी ही करेगी। हम कौन होते हैं? ये तो धनी की कृपा कि इसको बांटते, पढ़ते, समझते, सीखते, अंदर की जो आंकड़ियां हैं, अंदर की जो गुज भेद हैं, वो धनी खुद खुलवाते हैं। तो आनंद मन अनि उल्लास, बहुत प्रसन्नता हुई मन में। आनंद मन आणि उल्लास, आनंद मन आड़ी उल्लास, 11 बरस लगे लीला करी, 11 वर्ष लगे लीला करी, काल माया आज पर हरी, काल महाराज पर हरि, जोग माया करी रमिया रास, जोग माया करी रमिया रास, आनंद मन आणि उल्लास, आनंद मन आनी उल्लास, आनंद मन आणि उल्लास, आनंद मन आनी उल्लास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय। प्रणाम। प्रणाम जी।